Hello everyone. Today we are going to discuss example based on Coulomb's law and the principle of superposition. बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल रहेंगे जो Coulomb's law और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर बेस्ड है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। Two small spheres equally charged, let's suppose charge is Q, are separated by distance R. Magnitude of force on each sphere is F. Okay, if 50% charge is transferred from one body to another body, कहने का मतलब ये है, let's suppose we have two sphere identical charge Q and like charge we will assume, and the separation between their center is R, and force on each, the magnitude of force on each of the sphere is F. Okay, simply we are using the Coulomb's law. We all know F equal to K Q square by R square. It is the Coulomb's law. If 50% चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर, अगर हम इस वाले चार्ज से 50% चार्ज बी पे ट्रांसफ़र कर देते हैं तो न्यू फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा वो हमें निकालना है। तो 50% मीन्स अगर मेरे पास चार्ज क्यू है तो 50% कितना हो जाएगा बच्चों? Q/2 हो जाएगा। 50% मीन्स हाफ ऑफ द चार्ज। तो यहाँ पे अगर मैं Q में से हाफ निकाल दूँ देन द रिमेनिंग चार्ज विल Q/2, सेपरेशन रिमेन सेम, एंड द अनदर चार्ज Q ऑलरेडी पहले से था और Q/2 यहाँ पे एडअप हो गया तो ये बन जाएगा 3Q/2। अब न्यू चार्जेस के अकॉर्डिंगली अगेन Coulomb's लॉ यूज़ करके फोर्स को निकाल लो। तो F डैश इक्वल टू K, Q कितना है प्यारे बच्चों? फर्स्ट पे Q/2 एंड द सेकेंड वन इज 3Q/2 डिवाइड बाई R स्क्वेयर। After calculation F dash equal to 3/4 K Q square divided by R square. We all know from equation first the new force is F dash is 3/4 of initial force. It is the relation between initial force and new force. ये है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और है। One more question from the similar pattern. Let's suppose we have two charged sphere of identical but unlike in nature. Let's suppose a sphere A having charge plus Q and the sphere B having charge negative Q. Magnitude of force F. If 25% of charge transfer from A to B, then find the magnitude of the new force. Simply अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पहले इनिशियल फोर्स में लिखूँगा। यहाँ पे इनिशियल फोर्स कितना आएगा प्यारे बच्चों? K Q स्क्वेयर बाई R स्क्वेयर। इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर दूँगा इसको। अब 25% चार्ज यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। 25% मीन्स Q/4, 25% मीन्स Q/4, Q माइनस Q/4। अगर टोटल चार्ज Q है इसमें से Q/4 को मैं माइनस कर दूंगा तो कितना बच गया प्यारे बच्चों? ये 3Q/4 बच जाएगा, 3Q/4। और इस पे अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो नेगेटिव Q पहले से प्रेजेंट है और इसमें मैं प्लस कर दूंगा Q/4 तो ये बच जाएगा -3Q/4। बोलो प्यारे बच्चों। तो अब मेरे पास चार्ज कितने आ गए? इस पे चार्ज कितना है और इस पे चार्ज कितना है? ये चार्ज है नेगेटिव 3Q/4, ये चार्ज है 3Q/4, सेपरेशन रिमेन्स सेम। अब यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ तो मेरा फॉर्मूला किसके इक्वल आ जाएगा? F डैश इक्वल टू K। अब बताओ न्यू चार्जेस कितने आए प्यारे बच्चों? न्यू चार्जेस कितने हैं हमारे पास? यह आ जाएगा 9Q स्क्वेयर 16 R स्क्वेयर। बोलो प्यारे बच्चों।
तो कितना आ जाएगा ये, इसको अगर लिखूँगा तो एफ डैश इक्वल टू 9/16 इंटू एफ. इट इज़ द रिलेशन बिटवीन न्यू फोर्स एंड द ओरिजिनल और इनिशियल फोर्स. क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. ये थोड़ा सा अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आएगा. लेट्स सपोज वी हैव ए बिगर स्फीयर ऑफ चार्ज कैपिटल Q एंड मास इज ऑल्सो कैपिटल M. मैंने इसको डिवाइड कर दिया. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 फ्रैगमेंट. ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. लेट्स स्मॉल पार्ट एंड बिगर पार्ट. द स्मॉल पार्ट हैविंग चार्ज स्मॉल q एंड द रिमेनिंग इज q माइनस q. तो सिंपल मैं आपको बताना चाहता हूँ इस छोटे वाले चार्ज की कितनी वैल्यू होगी, छोटे वाले चार्ज की कितनी वैल्यू होगी कि इन दोनों फ्रैगमेंट के बीच में जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो मैक्सिमम होना चाहिए. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द स्मॉलर चार्ज सच दैट द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम. आया ना समझ में? इस स्मॉल चार्ज की क्या वैल्यू होगी कि इन दोनों के बीच में क्या रहे, मैक्सिमम फोर्स रहे. तो कैसे क्या करें भाई इसको, पहले इसमें हम यूज़ करते हैं. मान लो डिस्टेंस मैंने r मान लिया, r डिस्टेंस ले लिया मैंने और उसको फिक्स कर दिया. तो कूलॉम लॉ जब मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पे तो कूलॉम लॉ किसके इक्वल आ जाएगा, F इक्वल टू K Q माइनस Q डिवाइड बाई R स्क्वायर. क्या मेरी बात क्लियर है? अब एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. ये जो फोर्स है ये R पे डिपेंड करता है कि चार्ज पे डिपेंड करता है? सर इसने तो चार्ज के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो यहाँ पे जो फोर्स रहेगा वो स्मॉल q के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा, क्योंकि इसने खुद कंडीशन पुट की है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द स्मॉलर चार्ज q. स्मॉलर चार्ज की कितनी वैल्यू होगी सच दैट द फोर्स विल बिकम मैक्सिमम. इट मीन्स जो फोर्स हमारे पास आया है वो ना तो K पे डिपेंड करता ना R पे डिपेंड करता, वो डिपेंड करता है ओनली स्मॉल q पे. तो मुझे निकालनी है मैक्सिमम फोर्स. तो हमारे पास मैक्सिमम फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा मैं. मैक्सिमम फोर्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, ये आता है कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा से. अब मैं आपको बताऊँ कंडीशन फॉर मैक्सिमा हम सभी जानते हैं. अब फोर्स किसके रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, सर चार्ज के रिस्पेक्ट में. उसका डेरिवेटिव ले लो. द फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू चार्ज एंड टेकन टू बी 0. इट इज़ द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा. तो मुझे इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल पैरामीटर से स्मॉल q. तो जब इसको हमने सोल्व किया, पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा ये K Q ये मैंने आउटसाइड निकाल लिया माइनस Q स्क्वायर ये आ जाएगा. तो जब इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे यहाँ पे और 0 के इक्वल पुट करेंगे, ये तो पहले से ही 0 में चला जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट पैरामीटर है. ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा d/dq इंटू Q माइनस Q स्क्वायर इक्वल टू 0. अब इसका सिंपली हमें डेरिवेटिव करना है. डेरिवेटिव तो करना आता है ना प्यारे बच्चों आपको? बताओ किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, स्मॉल q के रिस्पेक्ट में. तो क्या करूँ बताओ, जब इसका डेरिवेटिव करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कैपिटल Q नेगेटिव ऑफ 2q इक्वल टू 0. आफ्टर कैलकुलेशन q इक्वल टू आ जाएगा q/2. तो मेरा आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों, स्मॉलर चार्ज की वैल्यू टोटल चार्ज के हाफ के इक्वल होगी ना, तब उनके बीच में जो फोर्स है वो मैक्सिमम रहेगा. क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का ना प्यारे बच्चों? यहाँ से और एग्ज़ाम में है ना, ये एग्ज़ाम में आपसे ये रेशो पूछी जाती है. व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द स्मॉलर चार्ज टू द लार्जर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. तो यहाँ पे अगर मैं रेशो निकालूंगा Q/Q की रेशो आएगी, वो किसके इक्वल आएगी, 1:2 आएगी प्यारे बच्चों. इस पे कई बार न्यूमेरिकल इसी क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा गया है. क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. मान लो ये कोई सरफेस है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू. ओके,
a block A of charge Q1 which is fixed on the surface. ये ब्लॉक फिक्स है, कहीं मूव नहीं कर रहा ये, एंड at a distance r, say at a distance r from their center, एक at a distance r another block of mass m and containing charge Q2 is placed. Okay, then find the range of Q2. सेकंड वाले ब्लॉक पे जो चार्ज है ना Q2, उसकी कितनी रेंज होगी कि ये वाला ब्लॉक है वो रेस्ट पे रहेगा. फाइंड द रेंज ऑफ Q2 फॉर विच ब्लॉक इज एट रेस्ट. अब एक कॉमन सी बात मैं आपको बताता हूँ. अगर ये दोनों के दोनों चार्ज मान लो लाइक हैं, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन, इक्वल एंड अपोजिट. अब ये तो मूव करने वाला है नहीं बिकॉज इट इज़ फिक्स्ड. तो इसका मतलब इस पे इधर क्या लगेगा प्यारे बच्चों? इधर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको उधर खींचेगा, उधर धकेलेगा, तो इसके इधर क्या लगेगा? इधर लगेगा कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स. ओके प्यारे बच्चों, अगर फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड इसके इक्वल है या इससे ज़्यादा है तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा. इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स क्या होनी चाहिए? तो इक्वल होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए. अगर कम हो गई तो ये इसको उधर रिपेल करवा देगा. इट मीन्स तो मैं फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू लगाएगा यहाँ पे. अगर यहाँ पे स्टेशनरी कंडीशन की हम बात करते हैं, अगर मैं स्टेशनरी कंडीशन की बात करता हूँ तो फ्रिक्शन हमेशा अपनी मैक्सिमम वैल्यू लगा के चलेगा, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एन, और एन होता है प्यारे बच्चों mg, नॉर्मल रिएक्शन. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ उसको म्यू mg, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है. और फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? बोलो प्यारे बच्चों. तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है एफ मैक्स, वो किसके इक्वल होनी चाहिए? तो यहाँ पे मैं इसको सिंपली इक्वेट ही कर दूंगा. किसको बैलेंस करेगी ये करेगी एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर. तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास? बोलो प्यारे बच्चों, यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाल लूँगा मैं? यहाँ पे Q2 की वैल्यू निकाल लूँगा मैं. और फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है F हमेशा किसके इक्वल आएगा? लेस देन इक्वल टू होता है मैक्सिमम म्यू mg ये. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ लेस देन इक्वल टू म्यू mg. तो Q2 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ प्यारे बच्चों. Q2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? बोलो प्यारे बच्चों, यह आ जाएगी यहाँ पे म्यू mg आर स्क्वायर डिवाइड बाई KQ1, ये वैल्यू आ जाएगी. इस चार्ज की वैल्यू Q2 की वैल्यू अगर या तो इक्वल है या ग्रेटर देन है किससे? इस फैक्टर से. तो ये ब्लॉक किस में रहेगा? ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, ये मूव नहीं करेगा. अपनी स्क्रीन को अच्छे से पॉज करो और इसको नोट करो प्यारे बच्चों. हेलो बच्चों, अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे द फर्दर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द सेम कूलॉम्स लॉ एंड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो थोड़ा अच्छी वैरायटी के क्वेश्चंस हैं बट इजी. थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को. देखो, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं. हमें निकालना है नेट फोर्स ऑन 1 कूलम विच इज़ प्लेस्ड एट द ओरिजिन ड्यू टू द ऑल चार्जेज. हमें नेट फोर्स यहाँ पे निकालना है बाकी सभी की वजह से. ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल रहेगा. तो बताओ मुझे, इस वाले पॉजिटिव की वजह से इस वाले पॉजिटिव पे फोर्स किधर लगेगा? रिपेल करेंगे ना ये तो इस वाले की वजह से इस पे इधर लगेगा फोर्स से F1, मैंने उसको नाम दे दिया F1. एंड सिमिलरली 8 कूलम की वजह से यहाँ पे कितना लगेगा? 8 कूलम भी पॉजिटिव है प्यारे बच्चों. इसकी वजह से ओरिजिन वाले चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो भी इधर ही तो आएगा ना. 27 कूलम की वजह से भी, बिकॉज ऑल चार्जेस आर लाइक इन नेचर, और हमें पता है वो रिपेल करेंगे. और ये लास्ट है अप टू 10 मीटर की जो डिस्टेंस पे रखा गया है, ये भी इसको रिपेल ही करेगा.
तो हम यूज़ करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन। वी ऑल नो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। we have to calculate the net force on a single charge due to the very large number of charges। देखो सिमिलरली आपके पास है, ये मेरे पास नंबर ऑफ चार्जेज हैं, इन सभी की वजह से मुझे इस वाले चार्ज पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है प्यारे बच्चों। तो क्या बोलता है, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे पुट करके चल रहा हूँ। एफ नेट रहेगा मेरे पास, जितनी भी इंडिविजुअल फोर्सेज आती हैं उन सभी का वेक्टर सम हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो मैं वेक्टर सम यहाँ पे लिखूँगा F1, मान लो 1 कूलाम की वजह से F1 आ गया, F2 4 8 कूलाम, F3 4 27 कूलाम, अप टू F10 4, ये 10 मीटर के लिए है तो ये आ जाएगा। तो बताओ प्यारे बच्चों, और सभी की डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। अगर ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो डायरेक्शन किधर रहेगी, नेगेटिव आई कैप में। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं, बताओ क्या रहेगा, के 1 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर प्लस के 8 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस 2 मीटर है, प्लस के 27 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर एंड अप टू लास्ट टर्म के 1000 इंटू 1 डिवाइड बाई 10 स्क्वायर, यह आ जाएगी। इसको बोलते हैं सम ऑफ द फाइनाइट सीरीज। ये फाइनाइट सीरीज का सम रहेगा। तो बताओ प्यारे बच्चों क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से मैं के को कॉमन निकाल लेता हूँ और जो मैनेज हो रहा है उसको मैनेज कर लेते हैं। के को मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ बच गया 1 प्लस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को लिख सकता हूँ 2 पावर 3 और नीचे कितना है 2 पावर 2, तो ये कट के यानी कि 2 बच जाएगा, प्लस 27 को क्या लिख सकता हूँ मैं, बोलो प्यारे बच्चों 3 पावर 3, तो ये कितना है 3 स्क्वायर, तो 3 बच जाएगा। ऐसे ही 4 बच जाएगा अप टू कहाँ तक, अप टू 10। तो ये देखो ये मेरे पास एक सीरीज़ आ गई प्यारे बच्चों, ठीक है। और जो फाइनाइट सीरीज़ का सम होता है उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ द फाइनाइट सीरीज n इंटू n प्लस 1/2, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो बताओ n कितना है मेरा, लास्ट टर्म कितनी है मेरी 10, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं 10 इंटू 11/2 यानी कि 55, और मैंने कॉमन किसको निकाला हुआ है, के को। तो मेरी जो एफ नेट आएगी यहाँ पे लिखना चाहूँगा मैं, एफ नेट इक्वल टू आ गई प्यारे बच्चों 55 के। अगर डायरेक्शन की बात करता हूँ तो नेगेटिव आई कैप आ जाएगी। ये है प्यारे बच्चों नेट फोर्स ऑन ओरिजिन चार्ज ड्यू टू द ऑल इंडिविजुअल चार्जेज। क्या मेरी बात क्लियर है, इसमें आ जाते हैं। बताओ क्या होने वाला है, इसकी वजह से किधर लगेगा फोर्स, प्लस वाले की वजह से इधर, इस वाले की वजह से इधर, इस वाले की वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, ये तो और भी कम हो जाएगा इससे इधर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो नेट जो रहेगा वो किधर रहेगा, देखते हैं नेट रहेगा लेफ्ट में, क्यों, देखो ये पॉजिटिव है, डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, जिसका डिस्टेंस कम होगा उसका फोर्स डोमिनेटिंग रहेगा। इसमें डिस्टेंस बढ़ गया बट चार्ज तो सेम है ना, डिस्टेंस बढ़ गया चार्ज सेम है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एफ नेट लिखूँ प्यारे बच्चों, तो एफ नेट किसके इक्वल आएगा यहाँ पे, F1 कितना बनेगा, के क्यू स्क्वायर बाई 1। उसके बाद क्या लिखूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ये इसकी वजह से इधर होगा, तो मैंने इसको ले लिया पॉजिटिव, मैंने इसको तो इस डायरेक्शन को तो ले लिया पॉजिटिव, इसको ले लिया मैंने नेगेटिव। तो बताओ नेगेटिव की वाले इधर आएगा तो क्या लिखूँ इसको, माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4, फिर प्लस क्योंकि पॉजिटिव है रिपेल करेगा, के क्यू स्क्वायर बाई 9, बोलो प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 16 अप टू इन्फिनिटी तक। ये इनफाइनाइट टर्म की बात कर रहा है इनिशियली। एफ नेट इक्वल टू क्या कॉमन निकाल लो प्यारे बच्चों, के क्यू स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस 1/4 प्लस 1/9 माइनस 1/16 अप टू इन्फिनिटी। मेरी बात को ध्यान से सुनना है प्यारे बच्चों, देखो क्या वैल्यू आ रही है, बोलो प्यारे बच्चों,
इसमें किसके इक्वल आएगा ये 1 1 माइनस 4 प्लस 1/9। बोलो प्यारे बच्चों क्या होने वाला है इसमें? हाँ जी, यहाँ पे 3 की बजाय यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे 4 मीटर आएगा। बोलो प्यारे बच्चों 1 2 4, यहाँ पे 8 मीटर आएगा ये, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे कितना आ गया 4, यहाँ पे 16 आ जाएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ पे आ जाएगा 64, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, यहाँ पे 64 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो बताओ फिर इसमें ये बन गया इनफाइनाइट नंबर। एपी की जीपी, ये जीपी आ गई प्यारे बच्चों, बोलो। तो जीपी के लिए इनफाइनाइट सीरीज़ के लिए फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और फाइनाइट सीरीज़ के लिए फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास? ये है फाइनाइट के लिए। इनफाइनाइट के लिए होता है ए बाय 1 माइनस आर। तो ये इनफाइनाइट सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? ए इंटू 1 माइनस आर। सर यहाँ पे ए क्या होता है? ए होती है फर्स्ट टर्म एंड आर इज़ नोन एज कॉमन रेशियो। आर किसे बोलते हैं? आर बोलते हैं कॉमन रेशियो को। आर होती है कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे निकाल के देखो आप, ए है फर्स्ट टर्म, तो ए तो आ गया प्यारे बच्चों 1, ए तो आ गया प्यारे बच्चों 1। इसको मैंने पहले वाले क्वेश्चन को रफ कर दिया यहाँ से। और आर कितना आ जाएगा? देखो आर कितना होता है, आपको मैं अगर जीपी की लिख के दिखाता हूँ तो ए प्लस ए आर स्क्वेयर एंड सो ऑन, ये होती है प्यारे बच्चों। तो ए तो कितना आ गया मेरा 1, और ये कितना है 1 इंटू 1/4 यानी कि नेगेटिव, तो आर है मेरा 1/4। तो सम क्या लिखूँगा मैं? सम इक्वल टू लिखूँगा ए यानी कि 1 डिवाइड बाय क्या लिखूँ 1 माइनस आर। 1 माइनस आर मीन्स 1/4। तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? ये आ जाएगा 4/5। और मैंने कॉमन किसको निकाला हुआ है? के क्यू स्क्वेयर। तो मेरी जो एफ नेट रहेगी उसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? के क्यू स्क्वेयर इंटू 4/5। ये मेरा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। डायरेक्शन आएगी वो लेफ़्ट में आएगी प्यारे बच्चों, नेगेटिव आई कैप अगर डायरेक्शन की बात करता हूँ तो। क्या मेरी बात क्लियर है? इसमें आओ देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। वही नेट फोर्स निकालनी है ओ पे ड्यू टू ऑल। बताओ इसकी वजह से इस पे इधर आएगा, 16 की वजह से भी इधर आएगा, 20 सब की वजह से किधर आएगा? नेगेटिव आई कैप में अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो बताओ मुझे क्या लिखूँ? एफ नेट डायरेक्ट फॉर्मूला बोलो, अपनी स्क्रीन को पॉज करो और अच्छे से मेरे साथ रिलेट करो। बताओ कितना लिखूँ? के इंटू 1/1 प्लस के 16 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 प्लस के 81 इंटू 1/9 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। लास्ट में कितना लिखूँ बताओ? के, बोलो प्यारे बच्चों, के इंटू 1 डिवाइड बाई 10 स्क्वेयर। तो बताओ कितना आ जाएगा? एफ नेट क्यों क्या लिखूँ प्यारे बच्चों? के को मैंने कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस, अब बताओ इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 4 स्क्वेयर। क्या लिख सकता हूँ मैं? अरे यार मैंने यहाँ पे 2 का स्क्वेयर है, ये 3 स्क्वेयर है, तो ये इसको क्या लिखूँ मैं? इसको लिखूँगा मैं 2 पावर 4। तो यहाँ पे 2, ये है 2 स्क्वेयर, ये 2 पावर 4, तो 2 का स्क्वेयर बच जाएगा, प्लस इसको क्या लिखूँगा मैं? इसको 3 पावर 4 लिखूँगा। ये कितना है? 3 स्क्वेयर, तो 3 स्क्वेयर बच जाएगा, ऐसे 4 स्क्वेयर बच जाएगा एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म कितना है प्यारे बच्चों? ये कितना बनेगा? ये बन जाएगा 10 स्क्वेयर एंड माई लास्ट टर्म इज 10। तो इसको क्या बोलते हैं? ये तो स्क्वेयर के टर्म में आ गया। पहले वाले क्वेश्चन में कितना आया था? 1 + 2 + 3 प्लस अप टू 10, ये स्क्वेयर में आ गया। तो स्क्वेयर के लिए भी क्या होता है? फाइनाइट सीरीज में फॉर्मूला होता है सम का एस n इंटू n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6। और यहाँ पे मेरी n टर्म कितनी है? n टर्म मेरी कितनी है प्यारे बच्चों? 10। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं, तो k तो मैंने बाहर निकाल रखा है। बताओ क्या बनेगा? 10 इंटू 11 इंटू कितना बन गया? 21 डिवाइड बाई 6। ये मेरा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। डायरेक्शन किधर आएगी? नेगेटिव आई कैप में आ जाएगी।
ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना इसको, अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको एक बार ध्यान से नोट देखो, एक बार ट्राई करो इसको, बोलो क्या होने वाला है इसमें। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो आप, बोलो वही एफ नेट निकालना है। एफ नेट बताओ मुझे आप 1 कूलाम पे ड्यू टू ऑल, बताओ इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से राइट में, +3 की वजह से लेफ्ट में, -4 की वजह से राइट में। अब बताओ चार्जेस भी बढ़ रहे हैं और सेपरेशन भी बढ़ रहा है, तो मुझे एफ नेट निकालना है मैग्नीट्यूड वाइज। तो प्यारे बच्चों बताओ क्या होने वाला है, इधर सोल्व कर रहा हूँ भाई मैं इसको, तो बताओ एफ नेट क्या लिखूँ। एफ नेट अपनी स्क्रीन को पॉज करके अच्छे से उसको खुद को सोल्व करने की कोशिश करो खुद से। तो क्या लिखूँ, k × 1² डिवाइड बाई 1²। उसके बाद क्या लिखूँ, नेगेटिव k 2 × 1 डिवाइड बाई 2² प्लस k 3 × 1 डिवाइड बाई 3² माइनस k 4 × 1 4² एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये इनफाइनाइट तक है। तो यहाँ से मैंने k को कॉमन निकाल लिया प्यारे बच्चों, ये बच गया 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस एंड सो ऑन। बताओ भाई ये किस चीज़ का सॉल्यूशन बनेगा, बोलो प्यारे बच्चों किस चीज़ का सॉल्यूशन बनेगा ये। तो मैं आपको एक सीरीज होती है हमारे पास, लॉगरिथम सीरीज होती है, लॉगरिथम ऑफ 1 + x किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों, बताओ लॉगरिथम ऑफ 1 + x किसके इक्वल होता है, वो होता है x - x² प्लस x³ माइनस x4/4 प्लस x5/5 एंड सो ऑन। ये होती है लॉगरिथम की 1 + x की सीरीज। तो प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ पे x को क्या पुट कर देता हूँ 1, तो देखना इसको अगर मैं x को 1 पुट करूँगा तो लॉगरिथम ऑफ 1 + 1 यानी कि 2 आ जाएगा, इक्वल टू क्या लिखूँ 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है ये देखो, इससे मैच करके देखो यही तो आ गया, इसका मतलब ये आ जाएगा। तो एफ नेट की वैल्यू क्या लिखूं प्यारे बच्चों, k को मैंने कॉमन निकाला हुआ है, लॉगरिथम ऑफ 2 आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये एक ही वैरायटी के 3-4 मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अपने साथ पेन कॉपी लेके बैठो, नोट करो, अगर कोई भी डाउट आता है प्यारे बच्चों तो कमेंट सेक्शन में जाके डिस्कस कर लिया करो आप, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जो हमने कुछ न्यूमेरिकल ही डिस्कस किए हैं आपके साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है ना। पढ़ते पढ़ते एक काम तो कर ही सकते हो ना प्यारे बच्चों, आप सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उस बटन को प्रेस कर दीजिएगा। जो भी फर्दर नोटिफिकेशन आएंगे, फर्दर क्लासेस, अभी तो जस्ट हमने स्टार्ट किया है सिलेबस को, पूरा सिलेबस हम ऐसे ही साथ में चलेंगे, तो इसमें एक दूसरे का साथ हमारा बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और अपने सर्कल में इस चैनल के लिंक को सर्कुलेट करो, ठीक है ना। और ठीक है प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।